नमस्ते पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिं प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां ह्यहमीशमीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यायर्हसि देव सोढुम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षीभूतं भा पल पल स्मरणीय अहर्निस्पंदनीय व्यक्ताव्यक्त नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुण्य चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम सभी आत्माओं, वंदनीय माताओं, आपके पावन पुण्य चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के वीरी हंस हंसनी मातृशक्ति अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं समस्त सुधी साधक साधिकाओं, आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब सत्संग का नित्य प्रति रसास्वादन कर रहे हैं, हृदयंगम कर रहे हैं। सदगुरु के चरणों में हम सबों का जुड़ाव बढ़ रहा है। हम सब परम भाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने हम सबों को सब तरह से सतर्क किए। जब स्वामी जी इस धराधाम पर आए थे, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, तो उस समय देश गुलाम था। गुलाम के समय में भी स्वामी जी कठिन परिश्रम किए, जबकि हमारे स्वामी जी अमर लोक से स्वयं आए हैं। स्वामी जी लिखते हैं शब्द प्रकाश में, अमर लोकवासे सदगुरु अइले रामा, हरि हरि प्रभु जी के ले अइले संदेशवाये हरि। स्वामी जी लिख रहे हैं कि अमर लोक से ही सदगुरु प्रभु आए हैं। ये भी स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि मुझे आने का और जाने का सब जो है बोध है। कैसे मुक्ति द्वार से मैं आया हूं और कैसे मैं वहां पर जाऊंगा, ये सारा बोध है। फिर भी स्वामी जी 17 वर्षों तक कठिन तपश्चर्या किए, और वो भी संसार में एक सामान्य मानव की भांति अपने को रहते हुए कोई पहचान नहीं पाया। उस समय भी संसार बड़ा विचित्र है। हम सभी सदगुरु के शिष्य हैं, पूर्ण शिष्य बनने के लिए अग्रसर हैं, और
आवश्यकता है हम सबों को इसी प्रकार से लगे रहें। लेकिन संसार में अनेक व्यवधान उत्पन्न होते हैं। व्यवधान उत्पन्न होने के कारण स्वामी जी ने प्रचार प्रसार बंद कर दिए। इसके बारे में स्वामी जी लिखते हैं कि जब प्रचार बंद मैं किन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम दिन्हा, जगत गुरु अधिकार सुनाया, हंस उदाहरण भेद बताया, जन के साथ निरंतर वासा, हिमालय बहु दीख तमाशा। स्वामी जी लिख रहे हैं, उस नित्यनादि सद्गुरु सत्ता के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मैं प्रचार बंद कर दिया था, फिर आप जो है सो प्रकट होकर के और मुझे बोध दिए कि इस प्रकार से प्रचार करना है। कुछ गुप्त रहस्य, गोपनीय रहस्य बताए। स्वामी जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए स्वामी जी कहे कि ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम। स्वामी जी क्यों इस दोहा को लिखे? क्योंकि स्वामी जी इस बात को जान रहे हैं कि संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार करना है, विहंगम मार्ग का प्रचार करना है, तो सबका सहयोग की आवश्यकता है। इस आंतरिक ज्ञान की धार सभी शरणागत शिष्य शिष्याओं को निश्चित रूप से यह चाहिए। और इसीलिए स्वामी जी कहे कि मेरा शिष्य वही है जो इसमें स्वयं इस ज्ञान को करता है और दूसरे से भी कराने के लिए प्रेरित करता है, उसे बताता है। अगर हम सिर्फ अपने आप से आज सत्संग में दो शब्द रखने का भी जो अवसर किन्हीं को मिलता है, भजन गाने का भी जो अवसर मिलता है, संतों की वाणी श्रवण करने का जो अवसर मिलता है, यह भी सेवा है। हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, अगर विद्यालय में बच्चा ही न रहे तो फिर गुरु जी किस काम का, विद्यालय किस काम का। उसी तरीका से जो सद्गुरु के जो शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, उन्हीं के माध्यम से तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार होगा और सबका इसमें सुधार है, सबका कल्याण है, सबका भलाई है। बंधुओं, 15वीं शताब्दी के आसपास जब तुलसीदास जी भी आए थे तो उन्होंने भी अपना जो है सो उनका भी जन्म कुछ इतिहास के अंतर्गत बड़ा विचित्र बताया जाता है। जन्म लिए तो उनका जो 32 दांत था वह मुख के अंदर था, जिसके चलते उनके जो अपने माता पिता भी थे सब डर गए थे कि यह राक्षस पैदा ले लिया। संसार की जो स्थिति है, संसार में जो रहनी गहनी है, जो ईश्वर की लीला है, जो विचित्र यह सृष्टि है ईश्वर की, यह बड़ा अद्भुत है, जन सामान्य के समझ से परे की बात है। फिर भी गुरु नरहरि दास ने उनको प्रश्रय दिया
पालन पोषण हुआ, आगे चल करके बहुत कुछ हुए, अपना विकास किए, अपार कष्ट को वे भी झेले थे। कहते हैं कि उस समय भी अनेकों मार्ग पंथ चल रहे थे। वो कलियुग के वर्णन करते हैं कि मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। कहते हैं कि कलियुग में ऐसा ऐसा मार्ग सब चलेंगे, चल पड़ेंगे, जहां पर कई प्रकार के कथाएं प्रचलित होगी। इस प्रकार से उसी मार्ग में संसार के मनुष्य चलने लगेंगे। बड़ा कठिन कार्य है। स्वामी जी तो इसीलिए स्वरवेद की रचना किए। स्वरवेद अध्यात्म परक सदग्रंथ है, होली स्क्रिप्चर्स है। स्वामी जी को स्वरवेद रचना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? वेद था, दर्शन था, उपनिषद था, 18 पुराण थे, बहुत कुछ थे। तो स्वामी जी ने देखा, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा स्वामी जी ने कि संपूर्ण विश्व में अध्यात्म का गंध भी नहीं है। इसीलिए अध्यात्म परक साहित्य जो है रचना करने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर है भी कहीं तो उसमें जो है और इधर से साइड से तोड़ मरोड़ कर और उसमें अन्यथा कुछ जोड़ दिया गया है। बंधुओं, इसीलिए स्वामी जी ने लिखे कि ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सद्गुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में, रचि जग जीवन साय। स्वरवेद की रचना इसीलिए स्वामी जी किए हैं। सुधी साधक साधिकाओं के लिए किए हैं, आर्त जिज्ञासुओं के लिए किए हैं, अपने दीनहीन अधीन भक्तों के लिए किए हैं स्वामी जी। और स्वामी जी बताए, एक स्वरवेद के दोहा लिखे, उसी के अंदर आरत दीन अधीन हो, आरत दीन अधीन हो, शरणागत गुरु आए, सतमार्ग गुरु से मिले, नहीं कोई अन्य उपाय। तो मार्ग तो अति सूक्ष्म है, लपटीला निरधार, चींटी पग ठहरत नहीं, अंतरगम चढ़तार। स्वामी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में स्वरवेद के अंदर लिख दिए कि यह जो विहंगम मार्ग है, यह जो सतमार्ग है, इसे कौन प्राप्त कर सकते हैं? तो जो आर्त होंगे, सदगुरु चरणों में दीन होंगे, अधीन होंगे और सदगुरु के शरणागत होंगे, उन्हीं को यह जो है विहंगम मार्ग, दुर्लभ मार्ग, सत मार्ग, मीन मार्ग यह प्राप्त हो सकता है, जहां पर चींटी का पग भी ठहर नहीं सकता। चींटी का पग ठहरने से मतलब क्या है? जो है संसार में जो मार्ग है वह, ऐसे स्वामी जी भी स्वरवेद के अंदर वर्णन करते हैं कि 3 प्रकार के मार्ग है। एक है चींटी का मार्ग, चींटी को कहते हैं पिपील का, पिपील मार्ग। यह जो मार्ग है यह आधार युक्त मार्ग है। और एक मार्ग जो है साधना का स्वामी जी बताए कि कपिल मार्ग है, जिसे बंदर का मार्ग कहा जाता है। कपिल कहते हैं बंदर को। अब ये जो कपिल मार्ग है, इसमें क्या होता है? तो इसमें
कई ऐसे महात्मा हैं, कई महापुरुष हैं जो चक्रों का शोधन कराते हैं, अनहद नाद सुनाते हैं, सुनवाते हैं, और वो जो है कान मून करके और मुद्रा बंध इत्यादि लगवा करके और वो जो है सो शब्द का श्रवण कराते हैं। तो स्वामी जी ने इसे कहा कि ये सभी जो है बंदर का मार्ग है, यानी कपिल मार्ग है। और जो बाह्य पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि जो कराते हैं वो सब आधार बेस प्राकृतिक आधार के द्वारा जो कराए जाते हैं उसको स्वामी जी ने कहा कि यह पिपील मार्ग है। और स्वामी जी तीसरा जो मार्ग बताए जो विशुद्ध मार्ग है वही विहंगम मार्ग है। स्वामी जी बताते हैं स्वरवेद के अंदर इसके बारे में। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि पिपील मार्ग परिणाम कहा, पिपील मार्ग परिणाम फल, साधना कहत बुझाए, सुनो विहंगम मार्ग को पार ब्रह्म जी मी पाए। बंधुओं, पिपील मार्ग, कपिल मार्ग, ये सब जो है सो प्राकृतिक मार्ग है, अधोगति में भी ये डाल सकते हैं। सिर्फ विहंगम मार्ग के द्वारा ही हम जो है सो उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही मीन मार्ग कहा जाता है, इसे ही सहज योग कहा जाता है, इसे विहंगम मार्ग कहते हैं, इसे देवयान पथ कहते हैं। तो इसे हमें जो है सो समझना है, समझना पड़ता है। इसीलिए स्वामी जी इस मार्ग का प्रचार कर रहे हैं जिसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है। तो स्वामी जी लिखते हैं इसी मार्ग के बारे में एक जो वर्णन किए हैं जिसमें कि अलल पक्षी का वर्णन स्वामी जी किए हैं। इसी मार्ग को लेकर के इसे पक्षी का मार्ग भी कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गम धर चले, ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गम घर चले, अर्ध ऊर्ध विवेक गति बन पंथ निज समझे भले, डगमगाता नहीं चले सीधे गगन मुख धावता, पहुँच अपने देश को जहाँ मधुर स्वर ध्वनि गावता। स्वामी जी इसी प्रकार से स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहे लिखे हैं अलल पक्षी के ऊपर भी, और इसको स्वामी जी बताए कि यह जो देवयान पथ है, यह जो विहंगम मार्ग है, इसी के द्वारा जो है हम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य मार्ग से नहीं प्राप्त कर सकते। स्वामी जी इसी बात को स्वरवेद के अंदर कई जगह वर्णन किए हैं, तो उतना कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सदगुरु प्रभु जो है हमें सब तरह से संवार रहे हैं, और सदगुरु प्रभु की कृपा से ही हम सब जो है अभी सदगुरु चरणों में लगे हुए हैं। कहते हैं कि कबीरा का घर शिखर पर जहाँ सिलही ली गैल, पावन टीके पिपील का खलकना ला दे बैल। नित्यानादी सदगुरु कबीर प्रभु जब आए थे तो यहाँ भी पिपीलका शब्द का प्रयोग किए। यहाँ पिपील का चीटी को ही कहते हैं। मैंने उस समय जो है एक पंडित पद्मनाभ जी थे, जो जिनका नाम जो था पंडित पद्मनाभ। वो क्या करते थे कि शास्त्रार्थ करते थे पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके, और वो जो है जिस पंडित को हराते थे, जिस ज्ञानी को हराते थे, उनके यहाँ जो भी धर्म ग्रंथ रखा होता था उसको जो है अपने बैल पर लाद करके ले लाते थे।
और उनको जो है ऐसा बताया जाता है, ऐसा सुना जाता है कि उनको नाक या कान काट दिया जाता था कि आप मुझसे हार गए, अब कभी मत कहिएगा अपने को पंडित, ऐसा भी चलता था। तो कहते हैं, वही लिख रहे हैं, जब नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु से जब उनका शास्त्रार्थ हुआ, उनकी माता जी को कही कि माता जी, मैं पूरे भारत को जीत गया, मैं महाज्ञानी महापंडित हो गया, मुझसे बड़ा पंडित कोई नहीं है। उनकी माता जी कही कि कबीर को हरा दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि तुम जो है सो महापंडित महाज्ञानी हो गए। और वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि ऐ कबीर, तुम ज्यादा जो है अपने को तेज बुझते हो, मुझसे शास्त्रार्थ करो और अन्यथा लिख करके दो कि कबीर हारा और सर्वाजित जीता। अपना नाम उपनाम जो है सर्वाजित पंडित पद्मनाभ जी रख लिए थे, सर्वाजित जीता। तो कबीर साहब बोले कि भाई, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग महात्म मुख ही जनाई बात। मैं मुख से ही कहता हूं, तो ऐसा करो कि अपने कागज पर लिख लो स्वयं जो लिखना चाहते हो और जाकर अपनी माँ को दिखा दो। तो सर्वाजित लिखे अपने कागज पर कि कबीर हारा सर्वाजित जीता, ले जाकर अपनी माँ को दिखाए तो वहां पर वो उलट गया। उनकी माँ कही कि पढ़ के तू ही देखो बेटा क्या है लिखा हुआ। तो पढ़ रहे वहां पर सर्वाजित हारा कबीर जीता। ऐसे ही दोबारा भी गए, वैसा ही हो गया। इसके बाद वो हार गए। उसी जगह यह वाणी बोला गया, कबीरा का घर शिखर पर जहां से लही ली गए, पावन टीके पिपील का हलकन ला दे बैल। कहते हैं कि ऐसा चिकना मार्ग है, ऐसा सूक्ष्म मार्ग है, ऐसा महीन मार्ग है जहां पर कि जाना बड़ा मुश्किल है। और दुनिया जो है ये तमाम प्रकार के प्राकृतिक चीज को लाद कर जाना चाहती है, इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। कैसे वहां पहुंच सकती है? सिर्फ और सिर्फ वहीं पर चेतना जिसका लगा हुआ है सदगुरु चरणों में, सिर्फ वही पहुंच सकता है। इसी बात को तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर कहे कि मार्ग तो अति सूक्ष्म है, लपटीला निर्धार, चींटी पग ठहरत नहीं, अंतरगम चढ़तार। स्वामी जी साफ साफ स्वरवेद के अंदर, सब प्रकाश के अंदर, विज्ञान दर्शन के अंदर हम सबों को सद्बोध प्रदान कर चुके हैं। कितना हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो अगर स्वामी जी नहीं आते तो मैं तो स्वयं के लिए भी समझता हूं कि इतना उत्तम मार्ग शायद मैं ग्रहण नहीं कर सकता था। मेरा पूर्व जन्म का कुछ संस्कार जरूर रहा होगा ऐसे विहंगम जोग में, तभी हम सब अभी जुड़े हुए हैं। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं कि आज जो है देखिए भीड़ कहां पर नहीं है, बहुत भीड़ है सब जगह। कहते हैं कि इधर एक वाम मार्गी चालू हो गया। वाम मार्ग का सिद्धांत है कि ये जो है, जो भी शिव भक्त हैं हमारे हिंदू धर्म में, वो पंच मकार का सेवन करते हैं। मद्य है, मांस है, मैथुन है, मछली है, मुद्रा चक्र है, ये सभी जो है वो सब मानते हैं और उसी पर चलते हैं। इसको वाम मार्गी कहा जाता है, जिसको बोल बाम का जो है सो यह बदला हुआ रूप जो है बोल बम हो गया। ऐसा कर करके लोग जो है सो बोल बम। हम तो देखे हैं कि कितने गुरु भाई भी जो है सो अपना गेरुआ रंगा करके और बोल बम करते हुए मस्ती में जाते रहते हैं। क्या करेंगे, संसार बड़ा विचित्र है और इसके विषय में भेद उनको पता नहीं है।
और जिसके चलते कि वो जाते हैं तो आखिर जहां वो जा रहे हैं वो प्रकृति में ही तो फंस रहे हैं। स्वामी जी, जबकि मैं पढ़ा हूं, आप भी पढ़कर देख लेंगे, शंकर भगवान स्वयं जो है सो इस सबका विरोध किए हैं। जब स्कंद पुराण पढ़ेंगे उसमें लाखों जो है मंत्र हैं, उसमें जो है उमा महेश्वर संवाद नाम का एक शीर्षक है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये सभी जितना पाखंडवाद है, जो वितंडावाद है, जो गुरुडंब है, ये सभी का शंकर भगवान मां पार्वती के सामने स्वयं विरोध किए हैं। हमें आपको विचार करना चाहिए कि जब शंकर भगवान जो है लगभग 85,000 वर्षों तक जो है कैलाश पर्वत में वो साधना कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, तो भला सामान्य जीव जो है बिना योगाभ्यास के, बिना साधना के, बिना जो है सो सदगुरु को कैसे जो है सो वह अपनी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। सदगुरु की पूर्ण भक्ति के लिए शंकर भगवान भी जो है सो अधिकारी के बारे में वर्णन करते हैं। यह अधिकारी का होना अत्यंत आवश्यक है और सभी तामसी वस्तुओं का त्याग करने के लिए वो कहे हैं। लेकिन आज दुनिया के लोग शंकर भगवान को ही जो है वो कह दिए कि ये गांजा पीते हैं, ये भांग खाते हैं, ये जो है सर्वाहारी बाबा हैं। कई प्रकार के संसार में वितंडावाद जो है फैल चुका है। बड़ा बचना मुश्किल है इससे। अगर हम घर परिवार में पूर्व से जो हमारा यह जो हमारा पूजा पाठ का जो ये सिलसिला जारी है, अगर इसको नहीं करते हैं तो घर परिवार समाज के लोग भी हमसे नफरत करने लगते हैं। बड़ा विचित्र संसार है बंधुओं। तो इससे बचना है हमें अपना विवेक लगा करके, स्व विवेक के हिसाब से। स्वामी जी लिखे कि ग्रहण करो गुण जगत से, ऐ गुण देखन कोय, ऐ गुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। स्वामी जी बताए कि ऐ प्यारे हंस हंसनी, आप जो हैं दूसरे को अवगुण को ना देखो, अपने में अवगुण देख करके और अवगुण को छोड़ो और गुण को ग्रहण करो। और स्वामी जी कहे कि अधिकारी बनो। स्वामी जी लिखे कि ब्रह्म विद्या का जब हम पूर्ण अधिकारी हो जाते हैं तबे यह ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म प्रभा और जो सुरति निरति के माध्यम से जो हम दिव्य चेतन धाम को प्राप्त करते हैं वह प्राप्त कर पाएंगे। स्वामी जी इसीलिए तो लिखे स्वरवेद के अंदर कि जिज्ञासु में बहुत गुणा, जिज्ञासु में बहुत गुणा, सेवा गुण एक नाही, अधिकारी वह नाही है, कर उपदेश न सताही। स्वामी जी लिख रहे हैं कि सेवा गुण विद्यमान है, सेवा गुण विद्यमान है, अन्य सकल गुण नाही, अधिकारी उपदेश का आप आप गुण आही। स्वयं वह सदगुरु का ब्रह्म विद्या जो है सो वह प्रवेश कर जाता है सदगुरु कृपा से, जब हमारे अंदर सेवा का गुण विद्यमान होता है। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं और इसीलिए सदगुरु हमें अपनाए हैं, तभी हम सदगुरु की सेवा कर पा रहे हैं। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समरथ सदगुरु के चरणों में लगे रहें। बहुत कुछ सदगुरु की वाणियां हैं और समय शायद आ चुका है। मैं एक भजन बोलकर अपनी वाणी को यहीं पर समापन करना चाह रहा हूं। बाकी आगे संत जी से श्रवण करेंगे। स्वामी जी का ही नित्यानादि सदगुरु प्रभु का वाणी है, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। चलो जहां बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहां
बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही, अविगति गति जहाँ गति गमनाही। दुई अंगुल परिमाना। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, रवि शशि दोनों पवन चलतु है। तेहि बीच धरु मन ध्याना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य के पार बसतु है, चौथा तहय स्थाना। तीन शून्य के पार बसतु है, चौथा तहय स्थाना। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा। मगन भया मस्ताना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। पोही के डोरी चढ़ी गगन पर, सुरत धरो सतनामा। पोही के डोरी चढ़ोरी गगन पर, सुरत धरो सतनामा। द्वादश चले दसो पर ठहरे, द्वादश चले दसो पर ठहरे। ऐसा निर्गुण नामा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अजर अमर जहाँ जरा मरण नहीं, पहुँचे संत सुजाना। अजर अमर जहाँ जरा मरण नहीं, पहुँचे संत सुजाना। बहुत का चढ़ी चढ़ी के फिरी आए, बहुत का चढ़ी चढ़ी के फिरी आए। बिरला जन ठहराना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। सबदई निरखी परखी छवि झलके, सुमिरन मूल ठिकाना। सबदई निरखी परखी छवि झलकई, सुमिरन मूल ठिकाना। उलटी पवना सट चकर बेधई, उलटी पवना सट चकर बेधई। नैनन पियत अघाना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। सबदई सबद प्रगट भये बाहर, कही गए वेद पुराणा। सबदई सबद प्रगट भये बाहर,
कही गए वेद पुराना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, शब्द में सूरत समाना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। अति सुंदर भैया, आवाज आ रही है? जी संजी, आवाज आ रही है। जय सद्गुरुदेव। सर्वजीत और पद्मनाभन दोनों एक ही थे हैं? चलिए, बहुत ही बढ़िया। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। तेहि कारणेशी तापसी सो, गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमिय सूरती, ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदाय, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाठ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ज्ञान अनंत है। ज्ञान जो है अनंत है। मैं रोज ही कहता हूं, रोज ही बताता हूं। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है संसार। ये जितना संसार है उतना हम सोच नहीं पाए। आपको जो है पूरा ज्ञान हो जाए, फिर भी जो है आप, यदि आपके अंदर में भक्ति नहीं है, पूरा संसार का ज्ञान हो जाए आपको, वर्तमान भूत भविष्य, ये सब ज्ञान क्या करना है? ये सब संसार के लिए है। संतों के लिए तो एक ही ज्ञान काफी है, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण और सदगुरु का चरण। जो भी हम लोग सृष्टि देख रहे हैं यह सब नाशवान है। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी। कह का
न जाएगा, यहाँ है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यहाँ है अमर निशानी। ये पूरा संसार खत्म होगा। ये जो संसार जो है रोज बदल रहा है। वायु क्यों परेशान है, अग्नि क्यों परेशान है, सूरज क्यों परेशान है, धरती क्यों परेशान है? आप कभी विचार किया? कोई भी चीज संसार में स्थिर नहीं है, सब इस संसार में गतिमान है। स्वामी जी ने कहा, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। सबको सत्य नाम चाहिए। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। तो जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुता। तो हम लोग कहाँ से आए? तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। हम लोग जहाँ से आए हैं वह अमर देश है। कबीर साहब यही कह रहे हैं। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा,
जहाँ सियला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ सियला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसी, जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह डायरेक्ट आपको चेतना को कहती, शरीर को नहीं कहती। आप भेद को समझो। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं आपको कुछ नहीं कहती, वो आपके मन को समझाने के लिए है। मन जो है कहां से आया, तो वही बता रहे हैं। जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इसी शरीर के माध्यम से जो है आपको अपना घर बुझना है। तो जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो आप अपना घर को देखना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और वहीं रहना पड़ेगा। इसी सभा में सदगुरु के अंश अंतनी है, वो अपना घर जान चुकी हैं और वहीं रहती हैं। उनका मन जो है वहीं रहता है। संसार में पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, भाभी है, देवर है, सबके साथ उनका रिश्ता है। संतों के साथ भी रिश्ता होता है। सबसे पवित्र प्रेम जो है संतों के संग ही होता है, क्योंकि वह प्रेम जो है सूरज से होती है। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नहीं। वह प्रेम जो है सबसे पवित्र प्रेम जो है वह संतों का है, और जो गुरु के चरण में होता है वह सदगुरु ही प्रेम भी कराता है। तो जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आपकी चेतना को सदगुरु कह रहे हैं, आपकी आत्मा को कह रहे हैं। तो जो है जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा।
ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा जहाँ सियला अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ सियला अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला वहाँ आदि अंत नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता। उसको संत जन जो है इसी शरीर से बुझते हैं और इसी शरीर से जानने वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप नहीं जानते हैं, आप देख लो। ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए, उनको अपना घर का मालूम है, वहीं रहते भी हैं और कुछ जो है मालूम तो है लेकिन संसार में रहते, पता नहीं उनको क्या मिलता है इस संसार में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में कई तरह के संत जन है। कोई कोई को तो अभी विश्वास ही नहीं है गुरु में, ऐसे वाले भी हैं। उपदेश ले लिया और मन उनको जो भरमा रहा है, इधर चलो उधर चलो किधर चलो, सीधा नहीं समझ में आता है आपको। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लभिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पहले उस भजन में चलो। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जहाँ सियला अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला। साहेब कबीर ले संदेशवा, साहेब कबीर ले संदेशवा, सारे शब्द कही चलू वही दिशवा। सार शब्द कह लो, सार शब्द को गा लो, बूझ लो, समझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो। यदि जीते जी आप नहीं देखा तो जो है फिर आप जो है भरमना पड़ेगा संसार, और जो है यहाँ से छूटोगे। इस शरीर के अंदर भी आपको कैद किया गया है, बांधा गया है। तो जावासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जावासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द चलू वही दिशवा।